हेलो गाइज, आइए अब हम लोग एक नए टर्म एजोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड टर्म है एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। Azotrops is a part of solution which boils at constant temperature. This constant temperature is peculiar thing for solution because solution does not have constant temperature because composition of solution is not fixed. एक सॉल्यूशन जो होता है ये मिक्सचर है और केमिस्ट्री बोलता है कि मिक्सचर इम्प्योर होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर में आप एक ही चीज को लेके बनाइए, चीनी और पानी को ही ले लीजिए। चीनी और पानी भी अगर आप लेके बनाएंगे और उसमें अलग अलग अमाउंट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होने लगेगा। तो फिर यहां पर आता है कि सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहला तो चीज है कि ये सॉल्यूशन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। सेकेंडरी इसके साथ जो आता है बहुत बड़ी चीज है कि इट कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। जब सॉल्यूशन के अंदर में दो प्रॉपर्टी आ जाए कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने लगा और दूसरी बात है कि उसमें कंपोजिशन जो है वो अनचेंज्ड हो रहा है, डिस्टिल करने के बाद वो अनचेंज्ड कंपोजिशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एजोट्रॉप्स और एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर या एजोट्रॉप्स होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स उस एजोट्रॉप्स को बोलते हैं, उस सॉल्यूशन के मिक्सचर को बोलते हैं जो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करता है, बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज higher than that of component of the solution. सॉल्यूशन के कंपोनेंट से हायर होता है मैक्सिमम बॉइलिंग में, और ये लागू होता है, देखिए बोलता है कि दैट सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अगर वो रॉल्स के नियम से अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तब वो बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बिकॉज दे शो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इसको देखिए होता क्या है, कैसे हम लोग इसकी बात करते हैं। सपोज कीजिए हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, डबल स्केल ग्राफ है। एक तरफ हम लोग ले लिए हैं HCl है 100%, एक तरफ है H2O 100%। अब यहां पर ये है 373 K पर कौन बॉयल होगा? H2O, और ये बॉयल होगा 188 K पर HCl। अब इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए, ये HCl 20% और H2O 80%, इतना कंपोजिशन पे, यानी कि ये फाइनल कंपोजिशन है, और इस पर ये बॉयल होने लगा और ये इसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ये 381.6 के पहुंच गया, और ये देखिए इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, और यहां पर ये कंपोजिशन फिक्स है। यानी कि अगर आप HCl और H2O को सेपरेट करने जाएंगे तो सेपरेट तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट जब HCl बचेगा 20% और उसमें वाटर बचेगा 80%, तो ये कंपोजिशन बिल्कुल ही अलग नहीं होगा और डिस्टिलेशन में एक साथ आने लगेगा, और ये सॉल्यूशन जो है ना एकदम फिक्स्ड हो जाएगा कंपाउंड की तरह। मतलब ये एकदम कांस्टेंट रहेगा, जितनी बार आप डिस्टिल करेंगे ये HCl is to H2O रहेगा 20:80, और ये पूरा का पूरा मिक्सचर बॉयल हो जाएगा। ये 188 से भी ज्यादा, 373 से भी ज्यादा, 381.6 केल्विन पर। इसीलिए इसको बोला गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। इसके बाद आ गया देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स।
मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये ऐसा एजोट्रॉप्स है जो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो बॉयल होता है, अनचेंज्ड कंपोजिशन भी इसका रहता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। और रॉल्स के नियम में, रॉल्स के हिसाब से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है आइडियल सॉल्यूशन से, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बनाता है। जैसे एग्जांपल है इसका इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल एंड वाटर की अगर बात करें, देखिए यहां हमारे पास है इथेनॉल 100%, यहां है वाटर, ये 100% है, ये बॉयल हो गया, ये बॉयल हो गया 373 के पर, ये यहां 373 के पर, और ये इथेनॉल है, ये हो गया 351 के पर, 351 के पर। अब होता क्या है इसमें, देखिए इथेनॉल 95%, ये इस तरह से आया हमारे पास, और यहां पर इस जगह पे इथेनॉल जो है 95% और H2O 5%। इसके ग्राफ में हम लोग अभी देख रहे थे कि इसका रेशियो फिक्स हो गया 95:5%। इथेनॉल का ये 351.5 के कीजिए इथेनॉल का, ठीक है। तो देखिए इससे भी ये कम है और इससे भी कम है, और ये लगभग यहां पर जो आता है ना, ये आता है 351 के पर, यहां बहुत करीबी मामला है, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा क्लियर नहीं दिखा पा रहे थे। तो देखिए यानी कि इथेनॉल 351.5 के पे बॉयल हुआ, वाटर 373 के पर डिस्टिल हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इथेनॉल 95% और वाटर 5%, तो इसको सेपरेट करने के लिए, इसको हम लोग को सेपरेट करने के लिए कोई उपाय नहीं बचेगा, को सेपरेट करने का कोई चांसेस नहीं है। ये देखिए ये फिक्स्ड कंपोजिशन पे सेपरेट होगा, यानी कि 95:5 में, और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से भी कम है और वाटर से भी कम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो आपके सामने दोनों है, देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। देखिए अगर आपको समझ में आ गया, नोट्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।